रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो किताब है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, इसमें हम लेकर के आए हैं ए शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। इसके पहले शॉर्ट नोट के रूप में ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश पढ़ा चुके हैं। यह मॉडर्न इंग्लिश पर एक शॉर्ट नोट है। तो मॉडर्न इंग्लिश के बारे में हम देखें। द इंग्लिश फॉर्म दैट स्टार्ट्स फ्रॉम एडी 1500 टिल नाउ, मतलब अंग्रेजी का वह फॉर्म, वह रूप जो शुरू होता है एडी 1500 से लेकर के अब तक। एडी 1500 से लेकर के अब तक का जो पीरियड है इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। इसको मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। It has established itself in the world as an international link language. इसने स्थापित किया, establish means स्थापित करना। इसने स्वयं को, it का itself reflexive pronoun है, इसने स्वयं को स्थापित किया इस संसार में as an international link language। किस रूप में? as का मतलब के रूप में। एन इंटरनेशनल लिंक लैंग्वेज मतलब अंतरराष्ट्रीय जोड़ने वाली भाषा, इंटरनेशनल लिंक लैंग्वेज के रूप में इसने स्वयं को स्थापित किया। इट हैज नो डाउट बिकम ए पावर हाउस। यह निसंदेह जो है एक पावर हाउस बन गया है, शक्तिशाली घर बन गया है। किस चीज का? ऑफ लिटरेरी एक्टिविटी, जो साहित्यिक कार्य है, उस साहित्यिक कार्य का यह एक पावर हाउस बन गया है आज के इस संसार में। इट हैज गॉट ए ग्रेट पोजीशन। इसने एक जबरदस्त पोजीशन बनाया है, प्राप्त किया है एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। जो सरकारी दफ्तरों में कार्य होते हैं उसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इन ऑल वर्ल्ड फोरम्स, संसार के सभी फोरम पर, संसार के सभी मंचों पर यह ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में काम कर रहा है। सच एज, उदाहरण के लिए, द यूएनओ, यूएनओ जो है, और एंड ऑल इट्स सब्सिडियरी यूनिट्स, और इसके जो भी सहायक इकाई है यूएनओ का, वो सहायक इकाई कौन कौन है यूएनओ का? WHO, IMF, सार्क और ILO। यह जो है अपने कार्यकलाप में, अपने ऑफिशियल कार्यकलाप में अंग्रेजी भाषा का जो है, अंग्रेजी साहित्य का बहुत इस्तेमाल किया गया है। तो यूएनओ की तो यह जो है सो ऑफिशियल भाषा ही है, और इसके साथ साथ इसकी सहायक सब्सिडियरी यूनिट्स जो WHO है, WHO, IMF, सार्क और ILO, ये सभी जगह जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में संसार के मंच पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इन इंडिया, भारत में, वी आर डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश। हम अंग्रेजी पर अभी तक आश्रित हैं फॉर ऑफिशियल पर्पस के लिए, सोशल पर्पस और कमर्शियल पर्पस, वाणिज्य। तो तीनों जो उद्देश्य हैं, ऑफिशियल, सोशल और कमर्शियल, इस सभी पर्पस के लिए जो है अभी तक हम लोग अंग्रेजी लिटरेचर पर ही आश्रित हैं, अंग्रेजी लैंग्वेज पर ही आश्रित हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश हैज इंक्रीज्ड। जो अंग्रेजी का जो महत्व जो है बढ़ चुका है। कब? इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जब वैश्वीकरण के युग में हम प्रवेश कर गए हैं, विश्व के साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चित रूप से इस इंग्लिश का जो महत्व है और बढ़ गया है। इंक्रीज होना मतलब बढ़ जाना, बढ़ गया है। द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वाज लार्जली, व्यापक रूप से,
वाज हेल्प्ड, इसको मदद किया गया किसके द्वारा? बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो मिडिल इंग्लिश में ही आया था, तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का जैसे ही इंट्रोडक्शन हुआ, जैसे ही आगमन हुआ इन 1476 1476 में विलियम कैक्सटन के द्वारा किया गया था। तो इसके आगमन से अंग्रेजी को बड़े व्यापक रूप से मदद मिली इंग्लिश लैंग्वेज को, मॉडर्न इंग्लिश को आगे बढ़ाने में। इन दिस वे, इस तरह से मोर पीपुल, अधिक लोग, वेयर अलाउड, उनको अनुमति मिली, टू राइट एंड गिव वाइडर सर्कुलेशन, कि लिखें और दें वाइडर सर्कुलेशन टू देयर राइटिंग्स, जो अपना जो लेखन कला है उसको व्यापक रूप से उसका सर्कुलेशन हो, मतलब प्रचार हो उसका। यह हुआ किसके वजह से? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आगमन से, जो 1476 में विलियम कैक्सटन के द्वारा किया गया था। अदर मेजर फैक्टर्स, अगला जो बड़ा कारक है, फैक्टर जो है, कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ द लैंग्वेज, जिसने योगदान दिया इस लैंग्वेज के ग्रोथ में, इस भाषा के विकास में, वेयर द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लैंड, वो अंग्रेजी का, इंग्लैंड का जो विकास हुआ किस रूप में? एज ए मैरीटाइम पावर, जब समुद्री शक्ति उसकी बढ़ी, मैरीटाइम मतलब समुद्री, जब समुद्री ताकत बढ़ाया, समुद्र के सहारे उसने अपना उपनिवेश जो है बनाना शुरू किया, व्यापार बढ़ाना शुरू किया, तो इस लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा तीव्र गति से बढ़ा, मॉडर्न इंग्लिश का। इट वाज द एक्सपेंशन, यह जो समुद्री पावर बढ़ने से क्या हुआ कि इट वाज द एक्सपेंशन, यह विस्तार हुआ किसका? ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ, एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन माने विस्तार, विस्तार हुआ। एंड द ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, और किसका विकास हुआ? वाणिज्य व्यापार का होगा, इंडस्ट्री, उद्योग धंधे लगे। एंड कम्युनिकेशन, संचार, संचार का, ये सभी का जो है सो ग्रोथ हुआ, जैसे ब्रिटिश एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ, विस्तार हुआ, तो उस विस्तार के वजह से कॉमर्स, इंडस्ट्री और कम्युनिकेशन, संचार में बहुत तेजी आई। वर्ड्स वेयर बोरोव्ड, शब्दों को लिया गया, फ्रॉम लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश एंड फ्रॉम ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस। जो शब्द को लिया गया वह लैटिन से लिया गया, फ्रेंच से, ग्रीक से, इटालियन से, स्पेनिश से, और करीब करीब 50 डिफरेंट भाषाओं से शब्दों को लिया गया, ताकि इंग्लिश लैंग्वेज को और मजबूत बनाया जा सके। दैट इनरिच दिस लैंग्वेज, इनरिच मतलब समृद्ध बनाना, इस भाषा को और शक्तिशाली बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं से जो है करीब करीब 50 डिफरेंट अलग अलग भाषाओं से शब्दों को लिए गए। द डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर वाज टेकिंग प्लेस, ग्रामर का विकास भी जो है वह तेजी से हो रही थी। इन वेज, इस तरह से, विच डिड नॉट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, इस तरह से ग्रामर का भी डेवलपमेंट हो रहा था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, इस भाषा का, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, मतलब कोई भी बाधा उस लैंग्वेज का न बने, बल्कि एक सहायक के रूप में काम करे। The development of grammar was taking place in ways which did not affect the basic structure of the language. ग्रामर इस तरह से बदलाव के रूप में आ रहे थे, इस तरह से विकसित हो रहे थे
कि जो लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर है वह प्रभावित न हो, उस तरह से ग्रामर आगे बढ़ रहा था। इन 1755 में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने पब्लिश किया, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने प्रकाशित किया एक डिक्शनरी, पहली डिक्शनरी आई। उस डिक्शनरी का नाम था ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। उस डिक्शनरी का नाम क्या था? ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। याद रखेंगे। तो ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज को पब्लिश किया किसने? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। विच कंटेंड, जिस डिक्शनरी में कितने शब्द रखे हुए थे? ओवर 40,000 वर्ड्स, 40,000 शब्द इसमें रखे गए थे। ओवर, इससे ज्यादा संख्या में। एंड देयर मीनिंग, और उसके साथ साथ उसका मीनिंग भी लिखा गया था। इट टुक 7 years टू कंप्लीट, और इस डिक्शनरी को पूर्ण रूप से बनाने में, कंपाइल करने में 7 years लगे थे, 7 साल लगे थे। इस समय को भी याद रखेंगे कि सैमुअल जॉनसन ने जो डिक्शनरी लिखा, ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें करीब करीब 40,000 से ज्यादा शब्द इसमें संकलित किए गए थे और उसका मीनिंग भी लिखा गया था, और इसको पूर्ण रूप से संकलित करने में 7 वर्ष लगे थे। अनदर नीड, एक और जो आवश्यकता थी, वाज फुलफिल्ड, उसको भी पूरा किया गया बाय द 18th century ग्रामेरियंस। जो 18वीं शताब्दी के जो व्याकरणाचार्य थे, ग्रामेरियंस थे, उन्होंने 18वीं सेंचुरी में ग्रामर में जो और जरूरत थी बदलाव की, उसको और व्यापक रूप से बढ़ाने की, वह 18वीं सेंचुरी में पूरा किया गया। और यह भी आपको पढ़ाए हैं कि 18th सेंचुरी को ऑगस्टन एज सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है अंग्रेजी साहित्य का। द फाउंडेशंस ऑफ इंग्लिश जो है, अंग्रेजी का जो आधार जो थे, वेयर मेड स्ट्रॉन्ग, उसके आधार को मजबूत बनाया गया बाय द यूज ऑफ ग्रामर, ग्रामर के प्रयोग से, इंग्लिश स्ट्रक्चर, इंग्लिश स्ट्रक्चर के प्रयोग से, वर्ड्स एंड देयर करेक्ट यूजेज, शब्द और शब्दों के सही प्रयोग के द्वारा। मतलब कि अंग्रेजी को मजबूत कैसे बनाया गया? बाय द यूज ऑफ ग्रामर, ग्रामर का प्रयोग करके, इंग्लिश स्ट्रक्चर का प्रयोग करके, वर्ड्स, शब्द एंड देयर करेक्ट यूजेज, शब्द और उसके सही प्रयोग को, उसके सही प्रयोग के द्वारा इसको और मजबूत किया गया। इन ऑर्डर टू, ताकि टू इनेबल रीडर्स, कि रीडर्स को वह योग्य बनाए, टू रीड एंड इंटरप्रीट, कि उसको पढ़े और उसकी व्याख्या करे। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट मतलब उसका व्याख्या करना, पढ़े और उसका व्याख्या करे। टेक्स्ट, जो तथ्य है, जो जिस बात, तथ्य मतलब जो सब्जेक्ट मैटर है, जो तथ्य है, उस तथ्य का आराम से, विदाउट मच डिफिकल्टी, बिना किसी अधिक कठिनाई के, रीडर्स जो हैं, पाठक जो हैं, वो आराम से पढ़ सके और उसका उल्लेख कर सके बिना किसी अधिक कठिनाई के। इसके लिए क्या किया गया कि इंग्लिश के फाउंडेशंस को मजबूत बनाया गया। किसके प्रयोग के द्वारा? ग्रामर के प्रयोग के द्वारा, इंग्लिश स्ट्रक्चर का प्रयोग कर करके, शब्द और शब्द का सही प्रयोग बता कर करके इसके आधार को मजबूत बनाया गया, ताकि जो पाठक जो है वो आराम से पढ़ सके और उसका उल्लेख या वर्णन कर सके। तो यह था आपका एक शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए
तो कृपया इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।